हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे एचएएल स्टॉक के बारे में। तो आप ये कमेंट यहाँ पर देख रहे होंगे जिसमें लिखा गया है कि एचएएल का टारगेट 2025 जून तक 8,000 रुपये चला जाएगा। तो हम अपने टेक्निकल एनालिसिस के जरिए ये चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले जून 2025 तक हमारे टारगेट क्या रहेंगे। तो आप करंटली यहाँ पर इस चीज़ को बहुत आसानी से देख रहे हैं और साफ साफ देख रहे हैं कि डिमांड जोन के पास प्राइस आया जो कि मूविंग एवरेज 50 पर था और यहाँ से प्राइस रिट्रेस हुआ। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर एकदम साफ दिख रही है। अब यहाँ से ये तो कंफर्म है कि अच्छे टारगेट हमें मिलेंगे। रिट्रेसमेंट प्राइस ने ले लिया, करेक्शन खत्म हो चुकी है और अब मैक्सिमम स्टॉक मार्केट के जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं। गिरावट संभावना थी दिसंबर एंड तक बनी रहेगी, लेकिन गिरावट बंद हुई और अब प्राइस अपने आप को करेक्ट करें ऊपर जाना शुरू हो गए। फंडामेंटल की बात करें तो एचएएल स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक है ये। तो आगे चल के बहुत शानदार रिटर्न तो इसके मिलने तय थे। डिफेंस सेक्टर का एक दिग्गज स्टॉक है। अब इस चीज़ को अगर मैं मंथली में कन्वर्ट करूंगा, बड़े टाइम फ्रेम पे चीज़ों को टारगेट को समझना आसान रहता है। तो आप इस स्टॉक को देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस स्टॉक में पहले भी ऐसी गिरावट हुई है। ठीक है, यानी कि इस स्टॉक ने हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरीके का पैटर्न फॉलो किया है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर भी हायर हाई, हायर लो और अब हायर हाई और हायर लो। तो इसको अगर हम मेजर करें तो आगे चल के कौन से टारगेट हमें कितने मिल सकते हैं, तो हम एक कॉमन देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो गिरावट जो पहले हुई थी, लगभग वही सेम गिरावट, वही सेम करेक्शन इस स्टॉक में अभी भी हुई है। तो जो हमारा गेन है वो मिनिमम 60 या 40% का गेन हमें यहाँ पर मिल सकता है। 68 या फिर हम लो को टच करते हैं तो हमारा लगभग 40-50% का गेन हमें यहाँ पर मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर करंटली मेजर करूँगा तो हमें दिखेगा कि अगर 50% इसको मैं गेन करता हूँ तो हमारा 50% लगभग 7,700 यानी कि 8,000 के पास ही चला जा रहा है। यानी कि ये तो करेक्ट है कि आगे अगर इस स्टॉक ने जैसे पिछले पैटर्न को फॉलो किया है, हायर हाई हायर लो को, तो अगला हाई ये 8,000 के लगभग बनाएगा, 7,700 या 8,000 के आसपास। अब इसको हम डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो आगे हमें क्या डिसीजंस लेने चाहिए इसमें वो समझते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो स्टॉक को जब मूविंग एवरेज 50 को जब ब्रेकआउट करता है तो रिट्रेस होना जरूरी है। तो रिट्रेस हमें यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस नीचे आया, ऊपर जाने के बाद ग्रीन कैंडल बनाई, स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल, उसके बाद यहाँ पर ड्रॉप कैंडल, फिर से हमें यहाँ पर आगे रैली दिख रही है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी कैंडल है अभी करंटली, हमारे लिए ये वाली कैंडल्स, इसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसको अगर ब्रेक करता है, क्लोजिंग 4,655 के ऊपर देता है तो यहाँ पर हमें और बड़े टारगेट जल्दी मिलेंगे। नहीं तो अगर इसको ब्रेकआउट नहीं देगा तो कुछ दिन तक स्टॉक यहाँ पर साइडवेज कंसोलिडेट कर सकता है और उसके बाद प्राइस ऊपर चला जाएगा। स्टॉक में अच्छे रिजल्ट मिलना तो तय है, ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ पर पहले भी ब्रेकआउट करने की कोशिश की पहले भी, लेकिन रिट्रेस नहीं हुआ था। अब यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और रिट्रेस हो गया है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद अच्छे टारगेट हमें स्टॉक में मिलने तय है। ठीक है, एचएएल स्टॉक बहुत ही शानदार स्टॉक है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया। डिमांड जोन था वहाँ पर आया, कंसोलिडेट किया, प्राइस ऊपर जा रहा है। तो इस स्टॉक पे इसी तरीके से आपको नज़र बना के रखनी है। शॉर्ट टर्म के टारगेट के लिए आप क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पिवट इंडिकेटर यूज़ करेंगे। पिवट इंडिकेटर में आप देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पर था हमारा, तो वो यही आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ रही है। दूसरा, ये स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट कैसे बोला जा रहा है, स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट इसलिए बोल रहे हैं, अगर पिवट इंडिकेटर को हाइड करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो पहले रेजिस्टेंस रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो पहले रेजिस्टेंस रहे ये अभी सपोर्ट का काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। यानी कि जब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है तो वहाँ से अच्छे टारगेट हमें मिलते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पिवट इंडिकेटर अगर आप यूज़ करते हो तो टारगेट आपको यहाँ पर साफ दिख जाते हैं शॉर्ट टर्म के। पहला टारगेट 4,697, दूसरा 4,918, इस तरीके के टारगेट है। उसके बाद आपका टारगेट रहेगा 5,300 से, ये टारगेट आगे के आपके रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर से बता दें दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, लेकिन जो एनालिसिस मैं करता हूँ मैक्सिमम स्टिक जो एनालिसिस है वो रहता है। आप मेरी पुरानी वीडियोज़ भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।